अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी। आज मैं आपके साथ CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की असाइनमेंट नंबर 2 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग 2025 की है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और ड्यू डेट 30 जून है। ठीक है, ये आज ही इसकी असाइनमेंट ओपन हुई है और मैं जो है वो उसका सलूशन आपके लिए प्रिपेयर कर लिया है और मैं आपको जो है वो इसका सलूशन दिखाऊंगा। जो स्टूडेंट देख के बना सकते हैं वो फिर मेरे गाइडलाइन के मुताबिक देख के बना लें, जिनको फिर भी डिफ़िकल्टी पेश आ रही है वो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके सलूशन हासिल कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपके व्हाट्सएप नंबर से हो रहा है। अच्छा, आइए हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान असाइनमेंट है। इसमें आपने क्लास डायग्राम पढ़ी है। क्लास डायग्राम की डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है कि क्लास डायग्राम क्या होती है, कितने किस्म के जो है वो डिफरेंट नोटेशंस होती हैं उनको बनाने के लिए। नोटेशन क्या होती है? UML नोटेशन। ये नोटेशन है ऑब्जेक्ट मॉडल नोटेशन। ठीक है, कि किस तरह से आपके क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे डायग्राम को बनाने के लिए। UML स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे ताकि आपको पढ़ाया भी आपको UML स्टैंडर्ड ही गया है। ERD में हो या क्लास डायग्राम हो या डेटाबेस हो, सारों में आपको UML नोटेशन ही पढ़ाई गई है। उसकी मैं आपको गाइडेंस भी साथ साथ करता रहूँगा। एक आपको केस स्टडी दिया गया है, इसको मैं भी आपको बताता हूँ केस स्टडी क्या है। पहले उसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि केस स्टडी में कहता है कि बस आपने क्लास डायग्राम बनानी है, क्लास का नाम प्रॉपर हो, एट्रीब्यूट रेलिवेंट हो, उसके ऑपरेशन उसके साथ रेलिवेंट हो, और कलेक्ट यूज़ ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, यानी आपको पता है कि क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। यानी पब्लिक वो होते हैं कि दूसरी क्लासेस जो हैं वो उनके साथ उनको देख सकती हैं, उनको यूज़ कर सकती हैं, प्राइवेट को यूज़ नहीं कर सकती, ना तो उनको नज़र आते हैं। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट ऑलमोस्ट दोनों सेम ही चीज़ होती है। अच्छा, अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप एसोसिएशन, यानी आपस में वो एसोसिएट हैं। एग्रीगेशन और कंपोजिशन रिलेशनशिप उन्होंने आपको यूज़ करने का कहा है, और इनहेरिटेंस भी है इसके अंदर यूज़ हुई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4 रिलेशनशिप होते हैं: एग्रीगेशन, कंपोजिशन, एसोसिएशन और इनहेरिटेंस। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसने आपको कहा है कि किसी भी ड्राइंग टूल में यूज़ कर लो, ऑनलाइन यूज़ करो या ऑफलाइन कोई यूज़ करो, आपकी अपनी मर्ज़ी। आपको हमेशा सजेस्ट यही करता हूँ कि MS Visio यूज़ करो, बेस्ट टूल है फॉर एनी डायग्राम। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कोई भी डायग्राम में बताता हूँ कि MS Visio इज़ द बेस्ट टूल, इससे बेहतर टूल कोई नहीं मौजूद। ठीक है, इसके अंदर आपने सिंपल आना है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, यहाँ पर सर्च कराना है क्लास डायग्राम, और ये जो आपको थर्ड में शो हो रही है UML क्लास डायग्राम, या फर्स्ट वाली आप यूज़ कर लें, थर्ड वाली आपको जो आपको बेहतर लगता है। आप इसके बाद इसके डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ जो चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको ज़रा थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ। ये डायग्राम है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक क्लास है यूज़र की। ठीक है, यूज़र्स की क्लास है जिस जो कि इनहेरिटेंस हो, उससे 2 क्लासों ने इनहेरिटेंस होना है, एक पेरेंट क्लास ने, एक टीचर क्लास ने। ये दोनों पे इनहेरिटेंस अप्लाई हुई है, यानी ये यूज़र से यूज़र ID, नेम, पासवर्ड, लॉगिन और लॉगआउट का ये जो फंक्शंस हैं ये यूज़ करेंगे। बाकी अपने फंक्शंस हैं पेरेंट क्लास के और टीचर क्लास के। ठीक है, ये जो आपको सीधी लाइन शो हो रही है ना, जैसे ये जा रही है पेरेंट से टीचर में, टीचर से क्लास में, और कंप्लेन से पेरेंट में, कंप्लेन से एडमिन में। ये सारे एसोसिएशन रिलेशनशिप हैं जैसे टीचर और शेड्यूल के। ये आपने इसी तरह एसोसिएशन रिलेशनशिप इनका शो कराना है, क्योंकि आपस में एसोसिएट है इनका। जैसे एडमिन ने कंप्लेन हैंडल करनी है। ठीक है, अच्छा, इसके इनहेरिटेंस और एसोसिएशन हो गया। इसके बाद आपने देखना है कि इसके अंदर कंपोजिशन और एग्रीगेशन रिलेशनशिप कौन से हैं। एग्रीगेशन ये डायमंड क्लोज से शो होता है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो डायमंड साइन है ये आपका एग्रीगेशन शो करता है, और जो डायमंड आपका फिल नहीं है वो कंपोजिशन है। ठीक है, ये क्लियरली मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप क्लियरली देख के आप इसमें अपनी लिहाज से चेंजेस भी कर सकते हैं।
क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखें, क्लास डायग्राम, ईआरडी, डेटाबेस डायग्राम हो या यूज़ केस डायग्राम हो, 100% एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट नहीं बन सकती, उसमें इवेंचुअली चेंजेस होंगी। जब आपकी क्लासेस बनेंगी, जब आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा, तो वो विद द टाइम चेंजेस आएंगी उसके अंदर। यानी हो सकता है कि वो उसमें कोई क्लासेस हो ही ना बाद में, या क्लासेस हो तो वो टोटली बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो जाए। अकॉर्डिंग टू स्नैरियो होता है ना कि चीज़ें, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐड हों, कुछ चीज़ें रिमूव हों, तो क्लास डायग्राम कभी भी 100% नहीं बनती। इसके अंदर हमेशा गुंजाइश रहती है, वो तो वैसे हर चीज़ के अंदर ही रहती है, हर चीज़ में कमी कोताही रहती है, लेकिन इसमें इन डायग्राम में जो एक्चुअल प्रोजेक्ट डेवलप होता है उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती हैं। इस चीज़ को आपने मार्जिन ज़रूर देना है। ये नहीं होना कि आप 100% एक्यूरेट बना लेंगे। 100% एक्यूरेट है क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना होता है। इसको आप कंट्रोल ए करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है इधर वीडियो से, या आपको कोई फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपने डायरेक्ट इधर से उधर इधर पेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वाजिया करके देख लेते हैं इसको। 12 पॉइंट है तो इसको 15 पॉइंट करके दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है ये स्क्रीनशॉट जो है वाजिया आ जाए। ये नहीं, जो है वो ऊपर चला गया है। एक सेकंड सेट कर देता हूँ ताकि वो सारे रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपरली शो हो सके। रिलेशनशिप प्रॉपर शो होने चाहिए, ताकि आपका जो है वो कोई इशू ना आ सके। देखिए प्रॉपरली सारे का पता चल रहा होगा कौन सी क्लास में कहाँ से क्या जा रही है, कौन सी क्लास का आपस में क्या रिलेशनशिप है। पर नहीं तो उसके रिलेशनशिप के ही तो मार्क्स हैं, इन 4 चीज़ों के मार्क्स हैं आपके। आपका रिलेशनशिप सही होना चाहिए, आपका एक्सेसर मॉडिफायर जो है वो काफ़ी हद तक ठीक होने चाहिए, क्योंकि ये बाद में चेंज होते रहते हैं। बाद में एट्रीब्यूट ये चेंज होने वाली चीज़ है, एट्रीब्यूट ऑपरेशन भी चेंज हो सकता है, क्लास नेम भी चेंज हो सकता है, रिलेशनशिप भी बाद में चेंज हो सकता है विद द डेवलपमेंट और जो आपकी अपडेट्स हो आपके प्रोजेक्ट होगी। तो ये प्री किंडर गार्डन मैनेजमेंट सिस्टम का एक क्लास डायग्राम जो है वो बनाई गई है। आपने इन ये ऊपर चीज़ें लिखी भी हुई हैं, ये कुछ चीज़ें जो आपने यूज़ होनी है जो सिनेरियो में मेंशन की हुई हैं। ऑलमोस्ट मैंने 80 to 90% सारी मेंशन की हुई हैं, ठीक है। ये था आपका असाइनमेंट का सोल्यूशन। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।